जम्मू कश्मीर का पहलगाम खून से लाल हो गया। 28 लोगों की जान लेने वाला ये हमला एक बार फिर कश्मीर की शांति को चुनौती देता है। लेकिन इस मौत के इस लाल रंग ने घाटी के बदलते माहौल की तस्वीर भी दुनिया को दिखाई। श्रीनगर का वो लाल चौक जहां तिरंगा फहराने से भी लोग डरते थे, अब कश्मीर के ही लोग तिरंगा हाथों में लेकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कश्मीर में पहले कब कब हिंदुओं को निशाना बनाया गया। क्या यह पहली बार है जब तिरंगा रैलियां और एकता के नारे गूंज रहे हैं? और क्या यह मोदी सरकार की नीतियों की जीत है? साथ ही कश्मीर के टूरिज्म ने इसमें क्या भूमिका निभाई है? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसर्न घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। आतंकियों ने 45 पर्यटकों के समूह पर हमला किया, जिसमें 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। आतंकियों ने पहले नाम और धर्म पूछा, फिर बेरहमी से गोलियां बरसाईं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इससे पहले 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। 1990 में सैकड़ों हिंदू परिवारों को धमकियां मिली, उनके घर जलाए गए और कई की हत्या कर दी गई। अनुमान है कि करीब 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 2016 में अनंतनाग में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमले हुए। 2022 में शोपियां में एक कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या ने एक बार फिर घाटी में डर पैदा किया। आज घाटी में एक नई उम्मीद दिख रही है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जो पहले शायद ही देखा गया। श्रीनगर और अन्य शहरों में तिरंगा रैलियां निकलीं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चले। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजे। हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक स्वर में हमले की निंदा की और एकता की मिसाल पेश की। क्या यह पहली बार है? नहीं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में तिरंगा रैलियां समय समय पर होती रही हैं। 2024 में श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली में हजारों लोगों ने तिरंगे लहराए और एकता के नारे लगाए, जो घाटी में बदलते माहौल का सबूत हैं। कई लोग इसे मोदी सरकार की नीतियों की जीत मानते हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर में सुरक्षा और विकास पर जोर दिया। आतंकवाद पर सख्ती, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने 2024 में श्रीनगर रैली में कहा था, कश्मीर अब 3 परिवारों की पकड़ में नहीं बल्कि विकास की राह पर है। पीएम मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 5 बड़े फैसले हो चुके हैं। पाकिस्तान उच्चायुक्त बंद करने का फैसला, सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का फैसला। संदेश साफ है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन सरकार के साथ इस बार कश्मीर से भी आवाज आ रही है। कश्मीर के टूरिज्म ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। 2023 से 24 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। डल झील, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे स्थानों ने देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित किया। पर्यटन ने न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के बीच आपसी मेल जोल को बढ़ाया। पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट, जो पहले आतंक का गढ़ माने जाते थे, अब परिवारों और हनीमून मनाने वालों की पसंद बन गए। लेकिन यह हमला टूरिज्म के लिए खतरे की घंटी भी है। हमले के बाद एयर इंडिया ने श्रीनगर से अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू की और सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया।
स्थानीय लोग और विशेषज्ञ क्या कहते हैं? श्रीनगर के एक दुकानदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, टूरिज्म ने हमें एकजुट किया है। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन आतंकी इसे तोड़ना चाहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन कहते हैं, मोदी सरकार की सख्त नीतियों ने आतंकियों की कमर तोड़ी है। तिरंगा रैलियां और एकता के नारे इस बात का सबूत हैं कि कश्मीर अब शांति की राह पर है। सवाल यह है कि क्या यह एकता आतंक के साये को हमेशा के लिए मिटा पाएगी? कश्मीर की यह कहानी अधूरी है, लेकिन इसमें शांति और एकता की नई इबारत लिखी जा रही है। हमें बताएं, आप कश्मीर में आए बदलाव को कैसे देखते हैं?